नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, सभी प्रकार की सरकारी एग्ज़ाम्स की अपडेट्स और तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई क्विज और ये इस क्विज का पहला सेट है जिसमें हम हर रोज़ हरियाणा की जो करंट नॉलेज है, करंट अफेयर्स हैं और जो नॉर्मल जीके है जिसमें कि इतिहास, पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो सभी विषय आते हैं, हम उसकी हर रोज़ एक क्विज आपके सामने लेकर आया करेंगे और उसका साथ ही साथ सॉल्यूशन भी, और इसको एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। और ये आपके लिए हरियाणा में होने वाले सभी प्रकार के सरकारी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1921 में हरियाणा में सबसे पहले खुदाई कहाँ पर शुरू की थी? ऑप्शन है राखी गढ़ी, बनावली, राजा कर्ण का टीला और भिड़ाना। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजा कर्ण का टीला जो कि थानेसर में स्थित है। और यहाँ पर सन 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सबसे पहले खुदाई का कार्य शुरू किया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3, राजा कर्ण का किला। दूसरा क्वेश्चन है, चितांग नदी का पुराना नाम क्या है? चितांग नदी जो है कहाँ से बहती है? यह बिलासपुर के एरिया से निकलती है, ऊपर जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से। और यह हरियाणा के, अगर हम नक्शे की बात करें तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर ऐसे आगे जाके मार्कंडा नदी में समा जाती है। अगर प्राचीन काल की बात करें तो ये सरस्वती नदी को भी क्षेत्र के आसपास जाके मिल जाती है। तो इस नदी का जो है प्राचीन नाम क्या था? इस नदी का प्राचीन नाम था दृष्टद्वती नदी, जो कि वैदिक काल में जो बहती थी इसको इस नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थानों में नहीं आता है? हड़प्पा संस्कृति के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और हड़प्पा संस्कृति की जो खुदाई की गई है वह उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर की गई है, और उनमें से हरियाणा भी एक है। अगर हरियाणा में स्थानों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सुग, भिरडाना, मिताथल और राखीगढ़ी। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1, सुग। सुग जो है कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है, जगाधरी तहसील में। और यह भी एक ऐतिहासिक स्थान है, लेकिन इसका संबंध हड़प्पा संस्कृति से नहीं माना जाता। इसके अलावा जो तीनों स्थान बताए गए हैं, भिरडाना जो कि फतेहाबाद में है, मिताथल जो कि भिवानी में है, और राखीगढ़ी जो कि हिसार में है। और राखीगढ़ी तो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर फेमस खुदाई स्थल है हड़प्पा से रिलेटेड, जहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा। तो ऑप्शन 1 सुग इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देने वाले सबसे ज़्यादा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर है हरियाणा। और अगर इसकी बात हम करें, हरियाणा से पहले गुजरात एक ऐसा स्थान था भारत में, स्वतंत्र भारत में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल पाए जाते थे। लेकिन हाल फिलहाल ही में कई जगहों पर हुई खुदाइयों के बाद बहुत सारे ऐसे स्थान हुए हैं जो कि हड़प्पा से रिलेटेड हैं डायरेक्टली। और अब जो है हड़प्पा से संबंधित स्थानों की दृष्टि से हरियाणा जो है सबसे पहले स्थान पर आता है। अगला प्रश्न, वैदिक साहित्य में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारी बार HSSC में और HCS के एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं कि किस काल में किस किताब में हरियाणा का क्या नाम था। हम एक स्पेशल क्विज भी बनाएंगे कि अलग अलग सोर्सेज में हरियाणा को किस किस नाम से जाना गया है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो वैदिक काल में हरियाणा को ऑप्शन 2 यानी कि ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 2 ब्रह्मवर्त, आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि वैदिक काल में ब्रह्मवर्त के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। छठा प्रश्न है, हरियाणा के क्षेत्र में कुरुवंश का शासनकाल किस काल में माना जाता है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, पूर्व वैदिक काल, मध्य वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इनमें से सही ऑप्शन है
पूर्व वैदिक काल। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो नीचे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों ऑप्शन वैदिक काल से रिलेटेड हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि वैदिक काल को भी 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हिस्से को पूर्व वैदिक काल, दूसरे को मध्य वैदिक काल और तीसरे को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। कुरु वंश के जो संस्थापक थे वो शांतनु माना जाता है उनको, राजा शांतनु, और उनका जो है राज्य दिल्ली, मेरठ और हरियाणा इन सभी को इंक्लूड करता था। सातवां प्रश्न, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश महाभारत के किस अध्याय में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार शायद एग्जाम में आया भी है, पक्का याद नहीं है मेरे, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद कहीं ना कहीं आया है। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन 2। महाभारत का जो 18वां अध्याय है उसमें जो है गीता के बारे में बताया गया है। 8वां प्रश्न, टोलमी जो कहाँ के थे? जो कि एक यूनान के लेखक थे, एक महान इतिहासकार भी इनको माना जाता है, जो प्राचीन ग्रीस में, यानी कि जिसको कि आज की डेट में हम हिंदी में यूनान के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में ग्रीस, के अनुसार जाटों का उद्भव कहाँ से माना गया है? ईरान, इराक, ताशकंद, सियालकोट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ताशकंद। टोलमी ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग जाट जो है ताशकंद की जो तरकाई क्षेत्र है वहाँ से इनका उद्भव हुआ है। ये मूल निवासी वहीं के थे, वहाँ से ये पंजाब के सिंध प्रांत में आकर बसे और सिंध प्रांत से ये उत्तर पश्चिमी भारत में आकर बसे। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान की ह्यूनसेंग जो कि एक चीनी यात्री थे ने यात्रा की थी? ह्यूनसेंग का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सम्राट हर्षवर्धन के वक्त में भारत आए थे और हर्षवर्धन का शासनकाल जो था वह 605 से 647 AD था। और ह्यूनसेंग जो कि हर्षवर्धन के वक्त में भारत आए थे उनकी राजधानी थानेसर थी और उन्होंने किस किस स्थान की जो है यात्रा की थी? ऑप्शन दे रखे हैं हिसार, सुग, टोपरा, हांसी। तो इनमें सही ऑप्शन है सुग। जो ह्यूनसेंग थे एक तो वो सुग में आए थे जो कि कहाँ पे पड़ता है? जिला यमुनानगर में, और इसकी जो तहसील है वो है जगाधरी में, यानी कि जगाधरी के पूर्वी स्थान पर सुगजो नामक एक जगह है, वहाँ पर चीनी यात्री ह्यूनसेंग आए थे। और ये भी माना जाता है कि सुग में एक प्राचीन स्तूप भी होता था जहाँ पर महात्मा बुद्ध के बालों को रखा गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, कहीं ना कहीं हम इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड विषय में करेंगे। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ह्यूनसेंग जो है सुग में बाद में आए थे, इससे पहले वो हरियाणा में एक जगह पर और भी आए थे और वो जगह थी थानेसर। और थानेसर क्या था? थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी। और आज का आखिरी क्वेश्चन, सम्राट अशोक के स्तंभ निम्नलिखित में से हरियाणा के किन स्थानों पर मिलते हैं? ऑप्शन है थानेसर, टोपरा, हिसार, मेरठ। आगे जो ऑप्शन दिए गए हैं केवल A और B, केवल B और D, केवल B और C और ये सभी। अब इस क्वेश्चन की इंटरेस्टिंग बात क्या थी वो ये है कि पहले तो हमें ये देखना है कि अशोक के स्तंभ कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। टोपरा में भी है, हिसार में भी है, मेरठ में भी है, थानेसर में नहीं है, लेकिन 3 ऑप्शन कहीं भी नहीं दिए गए हैं। अब अगर हम अगली बात करें तो हम पाएंगे कि मेरठ जो है हरियाणा में नहीं है, ये है यूपी में। तो हरियाणा में इनमें से 2 स्थान कौन होते हैं? टोपरा और हिसार। इन 2 स्थानों पर अशोक स्तंभ पाए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा केवल B और C। तो ये थी आज की क्विज। कल से हम इसमें नॉर्मल करंट अफेयर्स भी जो हरियाणा से रिलेटेड हैं उनको भी डालेंगे और कोशिश करेंगे कि नेशनल करंट अफेयर की भी हर रोज़ एक अलग से क्विज बनाई जाए। इस प्रकार की अपडेट्स और क्विज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।